Hello guys, today I am going to teach the very important chapter of your book Hornbill, the Browning version that is written by Terence Rattigan, who has started his career as a playwright and wrote many successful play in his career. And in this book, he is talking about a schoolmaster who is not too much popular, and moreover he also wrote many plays in his career like the Winslow Boy, the Deep Blue Sea and Roach. And when the chapter is start, फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द करेक्टर्स। और इसके तीन करेक्टर हैं, एक तो है फ्रैंक टेप्लो एंड है थर्ड वन है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, अबाउट हुम दिस प्ले इज़ रिटन। एंड तो स्टार्टिंग में क्या होता है, टेप्लो जो एक 16 ईयर्स का एक स्टूडेंट है मिस्टर क्रॉकर हैरिस का, वो अपने स्कूल टीचर की वेट कर रहा होता है। और वहाँ पे उसे जो फ्रैंक हैं वो एक साइंस टीचर हैं, वो उसे मिलते हैं। उससे पूछा जाता है कि वाई, जबकि आप उनके एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं, वाई ही इज़ वेटिंग फॉर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो वो कहता है कि मुझे सर ने बुलाया है, मुझे एक्स्ट्रा वर्क है जो वो दिया गया है। बट जो है कोइंसिडेंटली उनके जो टीचर हैं क्रॉकर हैरिस वहाँ पे नहीं आते हैं। तो कुछ कन्वर्सेशन जो है टेप्लो और फ्रैंक के बीच में होती है, जैसे उनका नाम पूछना, क्लास, सब्जेक्ट एंड द मोर ओवर द फर्दर इंटरेस्ट इन द स्टडीज़ के वो कौन से सब्जेक्ट्स में जाएगा। तो टेप्लो जो है एक अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। वो क्रॉकर हैरिस जो बच्चे हैं सारे के सारे उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो जो टेप्लो है स्टार्टिंग में वो बताता है कि वो साइंस जो है वो ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि फ्रैंक एक साइंस टीचर है। एंड वो डिससेटिस्फेक्शन भी अपनी एक्सप्रेस करता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो जो हैं जो स्कूल के नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हें पूरा फॉलो करते हैं। जैसे कि स्कूल का डे है, रिज़ल्ट का जो भी रखा हुआ उससे पहले वो बच्चों को थोड़ा सा हिंट तक भी नहीं देते कि उनका जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहेगा, जैसे कि अदर मास्टर्स ऑफ दैट स्कूल वर डूइंग। और उसे इसके बिना वो एक एग्जांपल ये भी देता है, ही फाइंड्स द साइंस मोर एक्साइटिंग देन ग्रीक ट्रेजिडी। वो जो क्रॉकर हैरिस हैं वो ग्रीक लैंग्वेज है जो वो टीच करते हैं एगमेनन, which he calls a muck. Muck means dirt that was not too much interesting for us. इस तरह की बातें जो उनके बीच में होती हैं। देन फ्रैंक जो है उनसे बातें करते करते फिर वो उससे कहते हैं कि इतना अच्छा वेदर है, वो क्यों नहीं जा रहा अपने टीचर के पास, क्या वो मतलब जो उनका रिज़ल्ट आना है उससे के लिए वो अपने टीचर को इम्प्रेस करने आया है, जबकि उसके टीचर यहाँ नहीं है, वो जा सकता है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कि उनके जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो टीचर हैं उन पर इन चीज़ों का कोई भी इफ़ेक्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। कि ये ज़रूर हो सकता है कि अगर मैं उनका वर्क पूरा नहीं करूँगा तो मेरे मार्क्स कट चाहे हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि जिसके कारण उसे एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ मिल जाएं। देन फ्रैंक कन्फेशन एंड कमेंट्स। तो फ्रैंक जो है एक यंग टीचर है, क्रॉकर हैरिस एक ओल्ड पर्सन है। तो फ्रैंक फेल्ट समवेयर जेलसी रिगार्डिंग द क्रॉकर हैरिस, कि वो एक ऐसा टीचर है जो बच्चों को रिज़ल्ट भी पहले नहीं बताता, स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करता है, बच्चों के साथ इतना मिक्सअप भी नहीं होता। देन वाई स्टूडेंट्स लाइक्ड हिम टू मच। तो वो मतलब ऐसे बातों बातों में वो ये भी क्लियर करता है कि ही अनाउंस द रिज़ल्ट बिफोर दैट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड, कि उससे पहले ऑफिशियली स्कूल से रिज़ल्ट डिक्लेयर हो वो कहीं ना कहीं बच्चों को बता भी देता है। एंड ही आल्सो एडमिटेड दैट ही डजंट लाइक द साइंस दैट ही टीचर्स एंड कॉल टेप्लोज कमिंग टू स्कूल फॉर एक्स्ट्रा वर्क हिज बैड लक। तो ऐसी सारी चीज़ें जो वो कहता है कि तुम बदकिस्मत हो, यहाँ आए बाकी बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, वेदर अच्छा है। तो फिर टेप्लो क्या करता है, अपने जो स्कूल टीचर हैं उनकी थोड़ी सी जो रेफरेंस है वो देता है कि वो किस तरह से स्कूल में पढ़ाते हैं, किस तरह से उनका जो इन्वायरमेंट है वो है। इसके बिना वो अपनी एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक बार उनके ये क्रॉकर हैरिस टीचर हैं क्लास में कोई जोक सुना रहे थे। उनकी पर्सनैलिटी सभी बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन वो जोक ग्रीक में था, इसी वजह से कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। लेकिन वो कहता है कि मैं हंस पड़ा और हंसने की वजह से ही मैं फंस गया, और उन्होंने मुझे कहा कि आप खड़े होकर तुम इस जोक को एक्सप्लेन करके सुनाओ।
And Taplow mimics Mr. Crocker Harris' habits. Crocker Harris' habits and many things. And he also calls him inhuman and then mildly regrets his remarks. He got carried away. He says, Frank asks him to mimic again, suggests to him to leave as Mr. Crocker Harris is 10 minutes late. तो वो जो फ्रैंक हैं वो हंसते हैं उस बात पे कि वो बच्चा जो है उस टीचर की मिमिक्री कर रहा है, और उसे इसके बिना वो ये भी कहते हैं कि वो तो यहाँ से जा सकता है क्योंकि उनका जो टीचर है वो तो ऑलरेडी 10 मिनट्स लेट है। और यहाँ पे बच्चे एक रिज़ल्ट के लिए वर्ड बार बार यूज़ हुआ है रिमूव। रिमूव का मतलब वैसे हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं, वो होता है किसी चीज़ का कट हो जाना, ठीक है, हटा देना। लेकिन यहाँ पे रिमूव का मतलब है कि एक क्लास से रिमूव होके अगली क्लास में जाना। दैट मीन्स ये रिज़ल्ट के लिए ही यूज़ हुआ है, ठीक है। एक मक वर्ड है, उसका मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलो एंड में भी मैं बता दूंगी कि किस वर्ड का कौन सा मीनिंग है जो नए वर्ड यूज़ हुए हैं। अदरवाइज़ इस चैप्टर की जो वोकैब है दैट वाज नॉट टू मच डिफ़िकल्ट कि आप समझ ना सकें। तो फ्रैंक जो है एक यंग टीचर है। ही फेल्ट समवेयर जेलसी फ्रॉम मिस्टर क्रॉक हैरिस। ही वांट्स टू नो व्हाई द क्लास इज़ अफ्रेड ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड आस्क्स इफ़ ही बीट्स द स्टूडेंट्स। तो फिर वो सोचता है कि ऐसा बच्चा जो आफ्टर द एग्ज़ाम भी एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए टीचर के पास आया है तो डेफिनेटली मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो हैं उन्हें मारते होंगे। लेकिन टैप्लो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी भी बच्चे के साथ जो पिटाई वगैरह है वो नहीं करते हैं। तो ऐसा सुन के फ्रैंक को और भी ज़्यादा जेलसी होती है एंड ही फेल्ट एनेवियस जेलसी ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस बिकॉज टैप्लो लाइक्स हिम। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद एक जो टैप्लो उसका जो स्टूडेंट है और बाकी स्टूडेंट्स भी टैप्लो की तरह ही कि वो उन्हें मारते भी नहीं हैं, ठीक है, और बच्चों को रिज़ल्ट भी पहले नहीं बताते हैं, तो बच्चे उन्हें क्यों लाइक करते हैं। तो इस फीलिंग के साथ जो फ्रैंक हैं वो काफ़ी जेलस है जो फील करते हैं। In the end, he is almost caught talking about Crocker Harris, but feels relieved that it was not him but his wife Mr. Millie standing behind him. तो अचानक से जहाँ पे टैप्लो और फ्रैंक खड़े बातें कर रहे होते हैं तो क्योंकि फ्रैंक एक जेलसी करने वाले टीचर हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस से, तो उन्हें ऐसे लगता है कि पता अचानक से कि उनके पीछे कोई आ गया और उन्हें ये लगता है कि ये मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं। लेकिन लकीली वो जो हैं क्रॉकर हैरिस नहीं होते हैं, उनकी वाइफ होती है मिली क्रॉकर हैरिस। तो ये देख के फ्रैंक वहाँ से खिसक जाते हैं। और जब मिली क्रॉकर हैरिस जो है वो अपने टैप्लो से बात करती हैं कि तुम यहाँ क्यों वेट कर रहे हो, जबकि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो ऑलरेडी बिजी हैं। लेकिन टैप्लो वहाँ से बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता है और वो किसी भी तरह का जो रिस्क है लेना नहीं चाहता। ही फेल्ट हेजिटेट। लेकिन मिस्टर मिली क्रॉकर हैरिस उसे कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो। अगर मान लो तुम्हारे वो टीचर आ जाते हैं, यहाँ पे मिस्टर क्रॉकर हैरिस आ जाते हैं, देन आई कैन टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी भी तरह का ब्लेम मैं तुम पे आने नहीं दूँगी। शी गेव हिम अ स्लिप ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन फ्रॉम अ डॉक्टर, और वो उसे कहती हैं कि ही शुड गो टू अ केमिस्ट शॉप। अगर वो वापस आ भी जाता है तो मैं कह दूँगी कि मैंने उसे केमिस्ट शॉप पे मेडिसिन लेने के लिए भेजा था। तो यहाँ पे ही ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। हाँ, तो इसमें जो वर्ड्स आए हैं, रिमूव रिज़ल्ट के लिए यूज़ हुआ है। एक वर्ड एक्सपर्ट यूज़ हुआ है, वो मैंने जो एक्सट्रैक्ट वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ हुआ है। स्लैकर्स वर्ड आया है, दैट इज़ लेज़ी। एंड गॉट कैरिड अवे वर्ड आया है, एक मक आया है। सैडिस्ट आया है। सैडिस्ट यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, एक ऐसा पर्सन वन हु गेट्स प्लेजर इन इन्फ्लिक्टिंग पेन टू द अदर्स। ऐसा बंदा जो खुद अंदर से फ्रस्ट्रेट है और वो अपना जो दुख जो दर्द है, अगर वो खुद दुखी है तो दूसरों को भी दुखी करने, ऐसे नहीं होता कोई इंसान के अगर मुझे तकलीफ़ है तो ये दूसरा खुश क्यों है, ठीक है, ऐसे बंदे को सैडिस्ट कहते हैं जो खुद खुश ना हो और दूसरों को भी खुश ना रहने दे। लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस में ऐसी कोई भी जो फीलिंग्स हैं वो नहीं है। शिवर्ड अप का मतलब होता है सिक्यूज एंड फ्राइटनिंग
आपको पता ही है डरावना होता है, स्केयर्ड अफ्रेड होता है। एंड गॉट कैरिड अवे मूव्ड ऑन इमोशनल अपील, जहाँ पे मतलब काफ़ी इमोशंस के साथ भरी हुई अपील किसी दूसरे बंदे के साथ जुड़ी हुई हो। तो बच्चे इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। आप अगर पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। अगर आपको फिर भी किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो देन यू कैन मैसेज अस इन योर क्लास ग्रुप। और मैं दोबारा से अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी